आज का पहला प्रश्न होगा, हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा। आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको आंसर आते हैं तो नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, RRR। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। विघ्नेश NR। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत और मिस्र ने कहाँ तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है। नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की है। दिल्ली मेट्रो। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। बेन स्टोक्स। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। अगला देखेंगे, केवी तिरुमलेश का निधन हो गया, वह कौन थे। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नामीबिया में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम सुब्बा रायडू। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत रिजर्व ने SIFL SEFL की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
वी रामचंद्र। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप ETWG बैठक कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, MRF फार्मूला 2000 वर्ग में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साई संजय। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व दलहन दिवस 2023 वर्ल्ड प्लस डे 2023 कब मनाया गया है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 फरवरी को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ खुला है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट होगा। अगला देखेंगे, ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट होगा। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने वीजा छूट पर समझौता किया है? फिजी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? मुंबई। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे केरल के ककट्रिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्रन। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? डेविन मालपास। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है?
राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किस गीत को राज्य गीत घोषित किया है? जय जय महाराष्ट्र माझा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? मैनुएला रोका बोटी बोलिए। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लाओस रिपब्लिक भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत अग्रवाल। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का आयोजित कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखेंगे, द लास्ट हीरोज फूड सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा? पल्लागुम्मी साईनाथ। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा इसमें। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना 2023 कहां शुरू किया है? लद्दाख। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा की है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने का घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट होगा। अगला देखेंगे, हाल ही में नंदमुरी तारक रत्न का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने हासोंग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? दोस्तों आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देखिए, चारों विकल्प जो दिए हैं उनको भी ध्यानपूर्वक देखिए। तो बताइए, उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट होगा। अगला देखेंगे, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसके पहले अभी हमने जो है कि लगभग 98वां क्वेश्चन बनाया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो आप लोग बताइए, अगर ध्यान से क्वेश्चन देखे होंगे तो मालूम होगा। बेन स्टोक। ऑप्शन नंबर इसमें भी बी राइट होगा आपका। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, उपयुक्त दोनों। अगला देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम। अगला देखेंगे, हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ स्थापित की जाएगी?
जयपुर। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा, जयपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट होगा, मंदसौर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट होगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व कैंसर दिवस 2023 वर्ल्ड कैंसर डे 2023 कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदल करके नया नाम क्या रख दिया है? जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, युवाओं को नशे से दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करने के लिए किस राज्य ने मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखेंगे, मानिंग कसलट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? सबसे आसान सवाल है, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने लगभग 600 समुद्री लायन और 55,000 जंगली पक्षी H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से मर गए हैं? किस देश में? पेरू। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, उपन्यास विक्टोरी सिटी के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? फिजी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा, फिजी। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे किया है पूछ रहा है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में वैश्विक पर्यटन चली पालन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? 17 फरवरी। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट होगा, 17 फरवरी। अगला प्रश्न, हाल ही में ड्राइव करने के मामले में, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न, हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन सा शुमार हुआ है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है?
राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत को। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुणे। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? चिली। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट होगा, चिली। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ होगा? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है? लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट होगा, लद्दाख। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट होगा, दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न, हाल ही में दो दिवसीय ग्लोबल टेक समिट कहाँ आयोजित होगा? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? क्वालम। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसरो ने गगनयान मिशन के कु मॉड्यूल की रिकवरी के लिए किस सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय वायुसेना। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक छत के नीचे प्रोत्साहक निवारण और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं गीत को किस संस्था ने तैयार किया है? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया है, यानी कि किया गया है? यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर आपका डी में राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लाट वेस्ट मीट ब्रांड अनक्रेव के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वीरदास। ऑप्शन नंबर आपका सी में राइट होगा, वीरदास। अगला प्रश्न, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? मोती देसाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न,
हरित ब्रांड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बना है? इंदौर। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट होगा, इंदौर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन को आमंत्रित किया गया है? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए किस संगठन ने एक जन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? क्वाड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूक अभियान परिवार को सशक्त बनाना किसने शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है? रियासी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2023 कब मनाया गया है? 7 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरून इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? BP नंद कुमार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस का नाम बदल करके नया नाम क्या हो गया है? अगला प्रश्न क्या बताइए? इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आपको नीचे कमेंट करके बताना होगा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे अब, नाउ यू विथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राखी कपूर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लगातार छठे वर्ष एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA द्वारा ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से किस भारतीय संस्था को संस्थापित यानी कि सम्मानित किया गया है? NTPC नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के सैन्य सलाहकार कौन बने हैं? संदीप सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया है?
लखनऊ। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 10वें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, 10वें। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सोनम वांगचुक। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट होगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न देखेंगे, इंटर कंटिनेंटल फुटबॉल कप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर, भारत। अगला प्रश्न देखेंगे, किस बैंक ने भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? सिटी यूनियन बैंक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? लखनऊ। अगला प्रश्न देखेंगे, सचिन @ सेलिब्रेटिंग ऑफ मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बोरिया मजुमदार। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्लू रमेश का निधन हो गया, यह कौन थे? चाहे वह कौन थे आप बोल सकते हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में विद्यासागर रेड्डी का निधन हुआ, वे कौन थे? फिल्म निर्देशक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? बर्लिन, जर्मनी में है जो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? राज्य सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है?
नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? नेशनल सिविल सर्विस डे 2023, 21 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? महाराजगंज जो गोरखपुर के साइड में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अज्ञात शवों, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने फेनिजिम 3 सैटेलाइट को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? किस देश ने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? चीन। ऑप्शन नंबर आपका सी में राइट होगा। तो दोस्तों 100 इंपॉर्टेंट सवाल में से आपने कितने का आंसर सही किया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।